कभी कभी अक्लो शऊर और हक बीनियों हक आगाही से नाआशना लोग उम्मत मुस्तफ़ा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक की नफ़ी का फ़िक्री जहर घोलते नजर आते हैं, जबकि उमूमी तौर पर कमज़ोरी इल्म की 3 वजूह होती हैं। नंबर 1, तालिब इल्म की अक्ल और हाफजे की कमज़ोरी। नंबर 2, किताब कोरस का नाकिस होना। और नंबर 3, पढ़ाने वाले में उस्ताज में फुकदान महारत और अदम दिलचस्पी का होना। अगर बात करें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्ल और हाफिजा की, तो हुजूर की अक्ल मुबारक के बारे में सूफिया का ये फरमान है कि अक्ल के 100 हिस्से किए जाएं तो 99 हिस्से अल्लाह ने तन्हा ज़ाते मुस्तफ़ा को अता किए, और जो एक हिस्सा है वो अल्लाह ने सारी कायनात में तकसीम किया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अक्ल के 1000 हिस्से, जिनमें से एक हिस्सा अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों में तकसीम किया, और 999 हिस्से अल्लाह ने तन्हा ज़ाते मुस्तफ़ा को अता किए। और हजरत वहब इब्ने मुनब्बिह का कौल भी इस सिलसिला में बड़ा काबिल जिक्र है। हजरत वहब इब्ने मुनब्बिह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया की अक्ल और अक्ल मुस्तफ़ा का अगर देखा जाए तो फिर यूं है कि सारी दुनिया की अक्ल एक कंकरी की मिसल है, और तन्हा ज़ाते मुस्तफ़ा की अक्ल उस कंकरी के आगे पहाड़ के जैसी है। तो अकल का ये आलम है। और अगर हाफजे का जिक्र किया जाए तो हुजूर का अपना जाती हाफजा, उसका तो क्या कहना। बुखारी शरीफ है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 83 है, हदीस तैयबा नंबर 118 है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाहे रिसालत माब में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी समेतो मिनका हदीसन कसीरन फअनसाहु। या रसूलल्लाह, मैं आपसे हदीसें सुनता हूं, आपकी बातें बड़ी सुनता हूं, मगर भूल जाता हूं। करीम आका ने यह नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा ये मेरा केस नहीं है, जाओ तबीबों के पास, जाओ मुआलिजों से राब्ता करो, या ऐसा करो कि मगजियात खाओ, जाओ बादाम खाओ, कोई दिमाग को तेज करने वाली, हाफिजा की तेजी वाली कोई दवाई इस्तेमाल करो। मैं तो फकत कासद बन के आया हूं, मेरे मुतलका ये बात नहीं है। नबी पाक से जब ये अर्ज की हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, या रसूलल्लाह, मैं आपसे बातें सुनता हूं, आपकी मुबारक अकवाल को, मगर भूल जाता हूं। आका ने फरमाया, उबसुत रिदाका, अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। अब भी नहीं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई आपसे गंदुम नहीं मांगी है, मैंने कोई आपसे खजूरें तो नहीं मांगी हैं जो आप कह रहे हैं कि चादर बिछाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहब ये रसूल थे, जानते थे कि यहां अक्ल का दखल ही नहीं है। अल्लामा इकबाल जब ही तो कहा है ना, अक्ल रा कुर्बान कुन बापेश मुस्तफा, अक्ल को बारगाहे मुस्तफा में लाके कदमे मुस्तफा पे अक्ल को ज़बा कर दो, क्योंकि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। नहीं कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने कौन सा खजूरें मांगी हैं। बस जब हुक्म मुस्तफा हुआ कि अबू हुरैरा चादर बिछा दो, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी चादर मुबारक बिछा दी। अब हुआ क्या, बुखारी शरीफ पढ़े, जल्द 1 सफ़ा नंबर 83, हदीस नंबर 118, फ़ग़रफ़ा बियदिही फी, नबी पाक ने यूं बुक मुबारक भर भर के चादर में डालना शुरू कर दी। अब जब चादर में डाले हैं हुजूर ने 3 मरतबा, आका ने फरमाया, ज़ुम्महु इला सदरिक, अबू हुरैरा इसे सीने से लगा लो। देख रहे थे कि हाथ खाली हैं, कुछ जाहिरन डाला नहीं गया, पर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह अकीदा था कि जाहिरन खाली नजर आ रहे हैं, मगर कुल कायनात के खजाने अल्लाह ने इन्हीं हाथों में रख दिए हैं। जब भी आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि मालिके कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, पर 2 जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में। खाली हाथों का बाद में जिक्र किया, और यह बाद में कहा कि जाहिरन पास कुछ नहीं रखते, मगर पहले आला हजरत ने कहा मालिके कौनैन हैं, दोनों जहानों के मालिक हैं,
اور خالی بمانا ایک تو یہ ہے کہ خالی ہیں، ظاہراً کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر خالی کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ صرف اور تنہا۔ اعلیٰ حضرت کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بھئی صرف مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دو جہانوں کی دولتیں ہیں، صرف ہاتھوں میں دولتیں ہونے کا یہ کمال ہے۔ مصطفیٰ کے اپنے دامن میں اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہوں گے۔ ضمہ الی صدرک، فرمایا اپنے سینے سے لگا لو۔ اب حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ دیتا تو ہوں، مگر یوں کرو، سوال تم نے یہاں کیا ہے، آؤ فلاں جگہ پہ چلتے ہیں، وہاں جاؤں، وہاں مانگنا، پھر میں عطا کروں گا۔ نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی مخصوص جگہ تو نہیں رکھی کہ اے میرے مصطفیٰ جب کوئی مانگے تو اس مقام پہ آ جانا، یہیں پہ میرے ڈھیر لگے ہیں، بلکہ نہ فرمایا اما السائل فلا تنہر، محبوب تیری بارگاہ میں کوئی بھی سوالی آ جائے اس کو خالی نہ لوٹانا، اس کو جھڑکنا نہ۔ جب مانگا ہے سیدنا ابو ہریرہ نے، میرے مصطفیٰ کریم نے فوراً وہیں پہ اپنے بک مبارک بھر بھر کے ڈالنا شروع کر دیے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں مصطفیٰ بیٹھ جائیں اللہ اپنے خزانوں کا وہیں ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اس لیے کہ اے محبوب تیری بارگاہ میں جب کوئی سوالی آئے تو تجھے ادھار نہ کرنا پڑے، جب کوئی مانگے وہیں پہ عطا کر دو، جہاں تو ہوگا ہماری رحمتوں کے خزانوں کے ڈھیر وہیں ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی بات کو بیان کیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اب حضور نے جب فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لو، جناب سیدنا ابو ہریرہ کہتے فضممت، تو میں نے سینے سے لگا لیا۔ ہوا کیا؟ میرے سینے سے اس چادر کے لگانے کی دیر تھی، فما نسیت شیئا بعد، کہتے اللہ کی عزت کی قسم اس دن سے لے کر کوئی بھی بات زبان مصطفیٰ سے نکلی میرے کانوں میں پڑی، لوہے قلب پہ یوں تحریر ہو گئی کہ پھر بعد میں کبھی دل کی تختی سے وہ بات مٹ ہی نہیں سکی۔ بندگان خدا کچھ تو غور کریں، جس کی عطا سے غلاموں کا، لینے والوں کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے کہ پھر کبھی بھی کوئی بات بھولے نہ، ذہن سے زائل نہ ہو، جس کی عطا سے لینے والوں کے حافظے کا یہ عالم ہے، دینے والے مصطفیٰ کریم کے اپنے حافظے کا عالم کیا ہوگا۔ تو پہلی چیز ہے طالب علم کے عقل اور حافظے کا۔ تو عقل کی میں نے بات کی، ساری روح زمین پر بسنے والے لوگوں کی عقل، وہب ابن منبہ فرماتے کنکری کی مثل ہے، اور ان کے مقابلہ میں عقل مصطفیٰ پہاڑ کے مثل ہے۔ اور حافظہ جب لینے والے کا یہ ہے تو دینے والے کا اپنا حافظہ کیا ہوگا۔ دوسری چیز ہے کتاب قرص کا ناقص ہونا۔ کمزوری علم کی 3 وجوہات میں سے دوسری وجہ کہ کتاب قرص ناقص ہو، اور کتاب قرص قرآن ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ تو اتنی کامل کتاب ہے کہ خشکی اور تری کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قرآن میں موجود نہ ہو۔ لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹی اور بڑی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور رہی بات یہ قرآن جہاں سے آیا ہے اس جگہ لوح محفوظ کے علم کے کیا عالم ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ القلم، جامع ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، آقا فرماتے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، ثم قال له اکتب، جب حکم خداوندی ہوا لکھ، قلم نے پوچھا ما اکتب مولا میں کیا لکھوں، اللہ نے فرمایا اکتب القدر، اے قلم تقدیر لکھ۔ اب حکم خداوندی ہو گیا، تقدیر لکھ، فَقَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى الْعَبْدِ، آقا فرماتے ہیں جب قلم کو اللہ کا حکم ہوا تقدیر لکھ، قلم نے لکھ دیا جو کچھ پہلے ہو چکا تھا وہ بھی، وَمَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى الْعَبْدِ، اور جو قیامت تک ہونا تھا قلم نے وہ بھی لکھ دیا۔ معلوم ہوا قلم کا اتنا علم ہے کہ ما کان کی باتیں بھی جانتا ہے، اور ما یکون جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو لوح محفوظ پر اتنا علم ہے، اور وہیں سے تو یہ کتاب قرآن آیا ہے۔ تو جب اتنا علم قرآن میں ہے کہ خشکی اور تری کی ہر شے کا ذکر
छोटी और बड़ी हर चीज का जिक्र, और जहां से आया वो आलिम माकाना भी है और आलिम मायकून भी है, तो फिर किताब के कामिल होने का क्या कहना। अब पहली बात थी तालिबे इल्म का अकल और हिफज के एतबार से काबिल होना, तो वो दलाइल से साबित हो चुका। दूसरी कमजोरी इल्म की वजह होती है किताब कोरस का नाकिस होना। किताब कोरस कुरान है, उसके कमाल पर कुरान खुद शाहिद है और मेरे मुस्तफा का फरमान भी शाहिद हो गया। तीसरी बात है पढ़ाने वाले उस्ताज का अदमे दिलचस्पी का होना या महारत तामा पढ़ाने में ना रखना। अगर यह बात की जाए तो अल्लाह के इल्म की अगर बात करें तो फरमाया अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो दिलों का भी इल्म रखता है। अलीमुम बिकुल्ली शै, अल्लाह हर शय का जानने वाला है। आलिमुल गैबी व शहादा, कायनात की जाहिर और बातिन हर चीज को जानने वाला अल्लाह है। उस्ताज इतना कामिल है और बल्कि इल्म इदराक से बालातर है उसका कमाल, इल्म के एतबार से, हर जहत के एतबार से। और जब उसके कमाल का यह आलम है, यही बात अदमे दिलचस्पी की, अल-अयाज़ बिल्लाह, अल्लाह का इल्म देना मेरे मुस्तफा को यूं है कि कभी वो वहज के जरिया से मुस्तफा को इल्म अता फरमा रहा है, कभी इल्काए कल्ब फरमा के मेरे मुस्तफा को इल्म की रिफतें अता फरमा रहा है, और कभी फिर वो अपनी बारगाह में शब मिराज बुला के और अदना की मसनद पे बिठा के मेरे मुस्तफा को इल्म अता फरमा रहा है। और आका करीम ने फिर उस इल्म का जिक्र भी किया है। इश्कातुल मसाबी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 71 हदीस तैयबा नंबर 670 है। कायनात के वाली फरमाते हैं फवदा कफ़हु बैना कतफ़ैया फवजदतु बरतहा बैना सदैया। नबी पाक फरमाते अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। फवजदतु बरतहा बैना सदैया, वो दस्ते कुदरत, हम इस बात के कायल नहीं कि अल्लाह का हाथ है, दस्ते कुदरत की बात हो रही है। हुजूर फरमाते अल्लाह ने दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। फवजदतु बरतहा बैना सदैया, मैंने उस दस्ते कुदरत की ठंडक अपनी छातियों में महसूस की। फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द, दस्ते कुदरत रखने की देर है। आका फरमाते हैं जो कायनात में जमीनों में था मैं वो भी जान गया, और जो आसमानों में था मैं उसका भी इल्म पा गया। अब इल्म अल्लाह ने यूं इस एतबार से दिया, और फिर उस इल्म का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरा अन-निसा है, पारा नंबर 5 है, और सूरा अन-निसा की आयत नंबर 113 है। अल्लाह खुद फरमाता है व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह ने यूं उस इल्म की अता का इजहार किया, और एक मुकाम पे मेरे मुस्तफा करीम ने भी उसका इजहार किया है। बुखारी शरीफ है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 565 है, हदीस तैयबा नंबर 3192 है। बाब बदल खल्क की पहली हदीस तैयबा है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फिराज हुए। फ़अख़बरना अम बदअल खल्क़ि हत्ता दख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हाफ़िज़ ज़ालिका मन हाफ़िज़हु व नसियहु मन नसिया। फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा करीम मिंबर पर जलवागर हो गए। जनाब उमर फारूक फरमाते हैं फिर कायनात के वाली ने इब्तिदाए आफरीनत से खबरें देनी शुरू की। हत्ता दाखिला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम, जन्नतियों के जन्नत में जाने तक और दोज़खियों में के दोज़ख में जाने तक की खबरें आका ने अता फरमाई। हाफिज़ ज़ालिका मन हाफ़िज़हु व नसियहु मन नसिया, जिसको जितना याद रहा, जो जितना भूल गया। क्या मतलब कि अल्लाह के महबूब ने कायनात की इब्तिदा से इंतहा तक की खबरें दे दी। हमें कुछ बातें भूल गई, मगर कायनात के वाली ने बताने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी।